हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर उनकी इंटेंशन क्या है, मतलब वो किस तरीके के इंसान के तौर पे देखते हैं आपको, उनकी इंटेंशन आपको लेकर के क्या है, क्या मतलब मकसद क्या है उनका आपकी ज़िंदगी में आने का या रहने का, मतलब सारी चीज़ें हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आती है तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपसे ज़रूर रिजोनेट होगी। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने सारे दुलार के लिए, इतने सारे मैसेजेस के लिए, इतना भरोसा मुझ में दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए, शांत होइए, और जिस भी धर्म को अपने मानते हैं उन डिवाइन को अपने प्रे करिए, उनसे कहिए कि उन आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके अलावा जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। और जब हम बीच बीच में कहते हैं कि आप अपने पर्सन पे फोकस करिए तो आप उनका नाम दोहराइएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज डिवाइन यश। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। और 11-11 जो नंबर होता है ये ट्विन फ्लेम का भी होता है, और इसके अलावा एक आपकी सोल अवेकनिंग का नंबर भी होता है, स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट होने का भी नंबर होता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने का मतलब होता है कि आपको किसी तरीके के ट्रिगर्स मिल सकते हैं। एक्चुअली हमारे सोलमेट और हमारे ट्विन फ्लेम, मोस्टली ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि वो हमें ट्रिगर कर सकें, ताकि वो हमें अवेकन कर सकें। अवेकन कैसे होते हैं हमारी सोल, जब तक हमें ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल तरीके से मिलता रहता है, हम कभी ना तो डिवाइन को ध्यान रखते हैं, ना ही हम नॉर्मल जो चीज़ें हमें मिले जा रही हैं हम उनका ग्रेटिट्यूड तक भगवान को नहीं देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। लेकिन जब चीज़ें हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं, जब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है और उसके अपोजिट होता है, यानी कि हमें ट्रिगर मिलते हैं, जहाँ हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तब हम डिवाइन को याद करते हैं, ठीक है। उससे हमारी सोल अवेकनिंग होती है। सेकंड चीज़, हमें अपनी खामियां पता चलती हैं कि हम में गलती कहाँ थी, ठीक है। मतलब अगर कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है और हम बहुत जल्दी पैनिक हो जा रहे हैं, हम दुखी हो जा रहे हैं, हम परेशान हो जा रहे हैं, कोई हमें छोड़ के जा रहा है तो हमें लग रहा है अकेलापन, लग रहा है हम डर रहे हैं अंदर से, इसका मतलब है कि आपको अपने साथ रहना नहीं आता। आपके अंदर को डिपेंडेंसी है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। आपकी खुशियाँ, आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ दो लोगों के ऊपर है। आपकी अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, आपके अपने हाथ में नहीं है। कोई इंसान आपको हँसाता है, आपके पास आ जाता है, आप हैप्पी हो जाते हो। कोई इंसान आपसे दूर चला जाता है, आपको थर्ड पार्टी में डाल देता है, या आपसे आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बनता है तो आप दुखी हो जाते हो, आप डरने लग जाते हो, अकेलेपन से डरने लग जाते हो। तो अपनी उन खामियों को आपको करना है, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर कोई इंसान किसी से आप फाइनेंशियली जुड़े हुए थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, हस्बैंड वाइफ हैं सपोज, या बॉयफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते मेरी समझ से बाहर हैं, तो मैं इन रिश्तों के बारे में बात नहीं करती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं एक कमिटेड रिलेशन के बारे में, या तो मैं लव रिलेशंस के बारे को बिलीव करती हूँ, एक ट्रू लव, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करती हूँ। जो उनमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये बेस्टी एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट और ये सब चीज़ें मेरे फ्रेंड्स समझ आते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट समझ नहीं आता है, बेस्टी समझ नहीं आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ नहीं, सबकी कैटेगरी एक्चुअली
एक टाइम हुआ करता था जब अलग अलग हुआ करती थी, पर अभी ये सब कुछ खिचड़ी बन गई है, ठीक है। तो लोग अपनी सुविधा अनुसार इन रिश्तों को अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता आप किस तरह से लेते हो, मेरा वो तरीका नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर जो ड्रॉबैक्स, आपका ट्विन फ्लेम आपको इसलिए ट्रिगर करता है ताकि आप अपने अंदर की खामियों को समझ पाओ और अपने आप को हील कर पाओ, ठीक है। तो ये 1111 नंबर से आपको जस्ट एक खुश नहीं हो जाना है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, आपका सोलमेट आपके पास आने वाला है। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वो इसलिए भी आ सकता है कि आपको ट्रिगर दे सके, ज़िंदगी के कुछ लेसन आप सीख सकें, डिवाइन को ज़्यादा आप याद कर सकें, उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, अपनी सोल, अपनी आत्मा की उन्नति की तरफ लेके जा सकें, ठीक है। ये इसके लिए भी होता है। तो जो भी है अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी सोल अवेकनिंग भी होती है तो वो भी अच्छा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमें दुख या तकलीफ़ जो भी मिलती है ना, हमें हमारे कर्मा के हिसाब से ही मिलती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, डिज़ायर, इच्छाएं, इच्छा पूर्ति। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण होती हैं इच्छाएं। आपके पर्सन की कुछ इच्छाएं हैं जो आप पूरी आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं कि आप उनकी पूरी करें। आपने कुछ अपने पर्सन से इच्छाएं जोड़ रखी हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी करें। और यही होता है चीज़ों का सबसे बड़ा नुकसान, मतलब रिश्तों का सारा जो दारोमदार होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे होता है। कहा जाता है कि निस्वार्थ प्रेम करिए, पर निस्वार्थ जैसा तो जीवन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ तो हम शायद भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं। और अगर मैं थोड़ी सी, अब टॉक्सिक कह सकते हो आप मुझे, टॉक्सिक नहीं है इसको, जरा एक कुतर्क मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि ना भगवान भी कभी कभी थोड़ा सा स्वार्थ तो उनके अंदर भी है। वो भी ये कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप तो सब कुछ जानते हो ना, हम उन्हीं का अंश हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, पर वो कहते हैं कि जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं। तो ये क्या हुआ, उनका नाम लेना, उनको पुकारना, उनकी शरण में जाना, जबकि उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में, तो वो अपने आप भी तो ठीक कर सकते हैं ना, बट वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वार्थ तो सभी का जुड़ा होता है। तो निस्वार्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ स्वार्थ होता है। एक होता है बिल्कुल स्वार्थी हो जाना, जहाँ पे सामने वाले क्या चाहता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं, मुझे क्या चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। जहाँ इस तरीके की सोच होती है वो गलत होती है। बाकी तो स्वार्थ से तो सारी दुनिया ही जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चे अगर पैदा करते हैं तो उनका प्रेम भी निस्वार्थ नहीं होता है। वो भी उम्मीद करते हैं कि बच्चे हम जब बूढ़े बूढ़े हो जाएं तो हमारी देखभाल करें। तो जीवन में निस्वार्थ जैसा कहीं कुछ होता नहीं है। बस निस्वार्थ तो जो भी है, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी का मतलब होता है कि अपना काम निकाल लिया, बाकी भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। ये वाला सोच नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं चीज़ों पे, कुछ चीज़ें हैं क्लैरिटी मिलनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ क्लाउड छाए हुए हैं वो हम आगे अभी देखेंगे रीडिंग में तो समझ आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। गुड लक, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। अच्छा समय आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। सोलमेट, आज की रीडिंग मोस्टली मुझे लग रहा है सोलमेट और ट्विन फ्लेम लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड ट्विन फ्लेम का आया था, लास्ट सोलमेट आया है, ठीक है। तो ये खूबसूरत रीडिंग है। चलिए हम शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। आप जिसको भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोचें, आप नाम लें उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम ओवरऑल करेंट फीलिंग, कई बार कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था पहले कि वो समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं ओवरऑल करेंट फीलिंग इसलिए निकालती हूँ कि उनके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है। इसके बाद मैं निकालती हूँ कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक चीज़ समझ आती है कि अगर सपोज़ उनकी रीडिंग में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके लिए नहीं फीलिंग है, तो इसका मतलब है कि वो किसी और के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं उनकी कलेक्टिव पहले ये निकालती हूँ कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, ठीक है।
इसके बाद मैं आपके लिए निकालती हूँ, तो वो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि आप उनके मन में जो चल रहा है उसमें आपके लिए कितने थॉट्स हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, लूँ ना लूँ, खुला भी नहीं है, नहीं लेती, आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आप आपके पर्सन सोलमेट आपके लिए यहाँ बॉटम में एनर्जी आई थी, आप आपके पर्सन के लिए, आपके लिए है, तो हो सकता है आप लोग एक सोलमेट से डील कर रहे हैं, ये चीज़ है अपने। हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल साइन बेस्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे इवेंट्स, द फूल और जजमेंट है। ठीक है, तो एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, क्योंकि दो मेजर अरकाना यहाँ पे आए हैं। आपके पर्सन एक्चुअली अभी क्या है उनका, वो स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या किसी को मैसेज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन डिफेंस में हो सकते हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में, या फिर पुलिस में हो सकते हैं। इस तरीके की डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, या तो वहाँ पे अपनी किसी रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, अपने अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, या वहाँ से इस पे किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, मतलब अपने जॉब साइट से, या फिर किसी के किसी पर्सन के का वेट कर रहे हैं कि उनका मैसेज कोई आए, ऐसी चीज़ है। सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करने की एनर्जी है, बेसिकली ये चीज़ है। स्टॉक करना होता है मतलब ताका झाकी करना, किसी को ढूंढना, सर्च करना, ये होता है। जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट कहीं से न्याय मांग रहे हैं, किसी से न्याय मांग रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं यह चीज़, या वो किसी तरीके के कर्मा को भी दिखाता है। आपके पर्सन कोई कर्मा भी भोग रहे हैं, या तो उन्होंने कोई भी गलत किया है, जो भी इस जन्म में किया है, पास्ट लाइफ में किया है, तो वो किसी तरीके का कर्मा भोग रहे हैं, या विश कर रहे हैं डिवाइन से कि कर्मा मिले। किसके लिए बोल रहे हैं, किस नहीं मालूम है। ठीक है, ये चीज़ है। कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है। जजमेंट के कार्ड जो हैं वो कर्मा को दिखाता है। द फूल, एक केयरलेस, थोड़े से आलसी हो सकते हैं आपके पर्सन इस वक्त, केयरलेस हो सकते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बंधे पड़े हैं, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बट एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, एक स्टेप लेना चाहते हैं, बट उनको अभी कुछ नहीं मालूम है कि वो खाई में गिरेंगे या क्या होगा, और गिरने के ही चांस ज़्यादा हैं उनके, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो अपनी ही मस्त धुन में अपनी जा रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन है, क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड है, स्टक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको उनकी लाइफ में क्या होगा। कुछ लोग उनको अगर कोई चेतावनी दे भी रहा है, समझाने की कोशिश भी कर रहा है, तो अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है आपकी पर्सन की, आलसी है, थोड़े से लिथार्जी उनकी एनर्जी हो सकती है। टू ऑफ कप्स, किसी के लिए बहुत प्यार फील करते हैं, कुछ कोई है उनकी ज़िंदगी में जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, एक म्यूचुअल लव, जहाँ दोनों एंड से प्यार है, ये चीज़ है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एनर्जी हो सकती है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आपकी एनर्जी में भी आया है, जहाँ हमने दोनों की म्यूचुअल निकाली थी। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी के साथ झगड़े हुए हैं उनके बहुत ज़्यादा, किसी के फाइट हुई है, किसी से जीते हैं, और लड़ाई हुई है किसी से, लड़ाई में जीत गए हैं, लेकिन फिर भी वो उसी को जाते हुए देख रहे हैं और बहुत हैप्पी नहीं है, ये भी चीज़ है। किसी से फाइट हुई है कहीं कुछ, तो उस फाइट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे झगड़ा किया है खुद जीत गए हैं, लेकिन सामने वाला हार गया है, मैदान छोड़ के चला गया है, जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देख रहे हैं, ये चीज़ है। प्यार है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है अपने घर के कोई बड़े हो सकते हैं, एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये सब है। पावर में आना चाहते हैं, अथॉरिटी में आना चाहते हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस हैं डेफिनेटली उनके अंदर,
बट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं लड़ सकते, उनके पास और भी ज़िंदगी में काम है। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ उनकी थोड़ी-सी फ्लर्टेशियस एनर्जी भी है, थोड़ा-सा फ्लर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि वो अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। आलसी हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हों, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की एनर्जी बार-बार आपके पर्सन की एनर्जी पेज की आई है, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, ठीक है? द फूल की एनर्जी भी है, केयर फ्री, एक केयरलेस पर्सन को दिखाता है। तो आपके पर्सन हो सकता है इमेच्योर हैं अभी, एज कम हो सकती है, या फिर जो भी हैं एकदम ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, थोड़े से केयरलेस, जैसे मैंने बता ही दिया कि हो सकता है उनके अंदर इमेच्योरिटी है। उम्र है तो भी इमेच्योरिटी है, और या फिर ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो हैं वो अभी इमेच्योर हैं ही, एज में ही ज़्यादा नहीं है, तो समझ नहीं है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है। फ्लर्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स कोई उनकी लाइफ में हो सकता है, ये भी चीज़ है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स किसी से ईगो दिखा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, क्योंकि लड़ाई की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है? टू ऑफ कप्स के बाद आई है, ठीक है? उस प्यार में फंसे हुए हैं, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़े से पावर में आना चाहते हैं और गुस्से में भी हैं। डेथ जहाँ ख़त्म हुआ है, कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें अलग अलग लोगों के लिए होंगी, हो सकती हैं कि कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं, सेम जगह पे उसे ख़त्म करा है, ख़त्म हो चुका है, तो वहीं पे वापस न्यू करना चाहते हैं, या फिर कहीं से कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ भी है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है? स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन लियो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक साइकिल है जो आप लोगों की केस में कंप्लीट होने वाली है, लेकिन अभी वो वेटिंग मोड में है, स्टक हैं अभी, ठीक है? ये चीज़ है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बट अभी ब्लाइंड फॉल है, उनको नहीं समझ आ रहा है, झूल रहे हैं अभी, ये कंडीशन है। तो ये है बॉटम की एनर्जी, कुछ क्लैरिफायर लेने जैसा था नहीं, क्लाउडी है। जैसे मैंने बोल दिया कि उनको अपनी ज़िंदगी में अभी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अपने गुड लक की प्रतीक्षा कर रहे हैं आराम से बैठे बैठे, ठीक है? वो कर धर कुछ नहीं रहे हैं, बस उनको पड़े पड़े ये चीज़ हो रही है कि बस मेरे को ऐसे ही मिल जाए, ठीक है? हाथ पैर कभी थोड़े बहुत चलाते भी हैं तो बस थोड़ा बहुत चला लिया, किधर चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं नहीं पता है, बस थोड़ा सा प्रयत्न किया, उसके बाद फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गए और अपना फिर से सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने लग गए, ठीक है? ये चीज़ है। तो बेसिकली टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फैमिली के साथ हो सकता है टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी चीज़ है। चलिए अब आप अपने पर्सन का नाम दोहराएं अपने मन में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पहले मैं एक बेसिक बता देती हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे। मेरे काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग, उनका मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से आपके पर्सन की एनर्जी में सॉर्ट्स आता है। पहले शुरुआत में, जब पहले काफ़ी पहले देखते थे, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जब देखा करते थे, 1.5-2 महीने पहले, तो स्टार्टिंग में पेंटिकल 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 की एनर्जी आपने नोटिस किया होगा। मैं मेरी पुरानी रीडिंग देखेंगे तो उनमें बहुत सारी पेंटिकल की रीडिंग्स हुआ करती थी। आजकल पेंटिकल कम दिखता है, बहुत कम दिखता है। इमोशंस हैं बेसिकली, गुस्सा है, एक्शन है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बट पेंटिकल अर्थ साइन नहीं आ रहा है कहीं पे भी, बहुत कम आता है, मतलब आता है, कम आता है। अगेन हम जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे भी कम है, ठीक है? ये चीज़ है।
स्कॉर्पियो की एनर्जी थी, डेथ था वहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जी थी, बाकी सब भी ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। आपके पर्सन आपके लिए कमिटेड फील करते हैं अपने आप को एक या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं अगर, तो आपके पर्सन आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, नो डाउट। लेकिन इस वक्त उन्होंने खुद का अपना ध्यान जो है वो आपसे हटा के डाइवर्ट करके रखा हुआ है, कहीं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोकस कहीं और है इस वक्त, ये चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। आपके साथ थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ पावर में आना चाहते हैं, अलग अलग लोगों के लिए है। अगर आपके हस्बैंड जो हैं, अगर आपके हस्बैंड हैं ऑलरेडी, आप हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वो अभी पावर में आना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ले नहीं रहे हैं क्योंकि हैंगमैन की पोजीशन है, अभी सोच रहे हैं, ठीक है, अपने आप को। कभी कभी उन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, चीज़ों को छोड़ दें, कभी उन्हें लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, जो भी है दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंडिपेंडेंट इंसान के तौर पे देख रहे हैं जो अपनी ही दुनिया में खुश है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है। हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर आप लड़की लड़की से मतलब हमारा फेमिनाइन एनर्जी से है, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली टैरो भी फेमिनाइन एनर्जी वाले ही देखते हैं। तो आपका रंग सांवला हो सकता है या आप में से कोई एक है जो सांवला हो सकता है, ये चीज़ है। वैसे तो मुझे दोनों ही सांवले ही लग रहे हो आप दोनों, क्योंकि आप किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है या क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब एक कपल एनर्जी आई है आप लोगों की, एक चीज़ है, ठीक है। आप लोग एक कपल हो सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे 11-11 और सोलमेट की एनर्जी, तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इस तरीके से हैं, ये भी चीज़ है। या एक बहुत ही डीप इंटेंस कमिटेड रिलेशन में हैं जहाँ आप मैरिज जैसा ही फील करते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मतलब आपके हस्बैंड ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि ये डिवोटेड हस्बैंड को दिखाता है, ये चीज़ लॉयल हस्बैंड को दिखाता है बेसिकली। अभी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी मतलब आप एक खूबसूरत हैं, आपके पास कोई पेट हो सकता है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ चालाक किस्म के लोग हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, आप एक खूबसूरत भी हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी आती हैं, आप स्मार्ट हैं, हो सकता है आजकल आपने अपने लुक्स में कोई परिवर्तन किया है, चेंज किया है। तो आपका जो भी स्टाइल रहता है ना, दूसरों को बहुत इम्प्रेस कर देने वाला होता है, मतलब लोग आपके ऑरा में, मतलब लोग आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन भी आपको उसी तरीके से देख रहे हैं और आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि पास्ट में आप लोगों के जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ऑब्वियसली वो आपको ही, आप उनकी ओवर थिंकिंग में हैं, थिंकिंग में हैं उनकी। तो आपके पर्सन क्या हो रहे हैं अभी, यहाँ ओवर थिंकिंग की ऐसे एनर्जी मुझे अभी नहीं दिख रही है। यहाँ पे सिर्फ इतना दिख रहा है कि वो आपको जाते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ झगड़ा हुआ है, शायद हमारे व्यूअर्स जो है ना वो मैदान से हट गए हैं, आपने स्टेप बैक ले लिया है, ठीक है, आपने तलवारें छोड़ दी हैं, अब आपने शायद उनसे क्वेश्चन करना बंद कर दिया है, आपने उनसे कुछ पूछना बंद कर दिया है, रिएक्शन देना बंद कर दिया है किसी भी चीज़ पे। शायद पास्ट में आप ऐसा करते थे बट अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन जीत गए हैं, वो जो चाहते थे उनको वही मिल गया है, उनको उनकी आज़ादी मिल गई है शायद। और या ईगो में जीतना चाहते थे वो, किंग ऑफ सोर्स पावर में रहना चाहते थे, तो शायद वो पावर भी आपने उनके लिए छोड़ दी है। अभी आप उनसे ना तो झगड़ा करते हो, ना ही उनसे कुछ पूछते हो, ना ही उनसे किसी तरीके के सवाल करते हो, क्योंकि अब आपने खुद को डिटैच कर लिया है अपने पर्सन से। हमारे व्यूअर्स की मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ये होगी। आपके पर्सन आपको जाते हुए देख रहे हैं, जीतने के बाद भी वो हैप्पी नहीं है। सब कुछ, शायद आप लोगों के जिन मुद्दों पे झगड़े होते थे वो सब कुछ अब उनके पास है, लेकिन इसके इसके बाद भी शायद वो हैप्पी नहीं है, वो आपको ही देख रहे हैं, आपके ऊपर देख रहे हैं, आपको जाते हुए देख रहे हैं, ये चीज़ है। द हैंगमैन की एनर्जी है, एक वाइज उस पर्सन को दिखाता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो आपको सेक्रीफाइस के सोर्सेज को भी दिखाता है, सेक्रीफाइसेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, एक स्मार्ट पर्सन, अपनी इंटेलिजेंस अपने दिमाग को चला रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपसी के मैसेज आपको स्टॉक करने की एनर्जी थी उनकी, तो वहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में थी। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब वो आपकी तरफ से किसी मैसेज के या कॉल के आने का वेट कर रहे हैं, ये है उनकी एनर्जी। रिग्रेट है उन्हें, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपको खो दिया, आपका प्यार खो दिया। आप शायद उनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स थे, ठीक है, जिसने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, लेकिन वो प्यार उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया है। सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होंगे, हालात अलग होंगे सबके, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
एनी हाउ आप जो प्यार भरी वाइब्रेशन उनकी तरफ भेजते थे वो आपने भेजना बंद कर दिया। वो प्यार जो आप उनके लिए फील करते थे शायद अब आपने ख़त्म कर दिया है। अंदर होगा पर आप शो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। और यह हो सकता है अगर आप बहुत हर्ट हैं तो अब शायद आपने अपने कदम पीछे लिए हैं, तो बहुत हर्ट होने के बाद ही नॉर्मली आदमी इन रिश्तों में बैकआउट करता है या वापस आता है, अपने कदम पीछे खींचता है, परेशान होकर के ही खींचता है मोस्टली। तो वो प्यार अगर आपने देना बंद किया है तो जाहिर सी बात है हमारे व्यूअर्स बहुत तकलीफ में रहे होंगे। बहरहाल आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको खो दिया है, आपके प्यार को खो दिया है। डेथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो आपके पर्सन की अभी हैंगमैन की एनर्जी है। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके आपके साथ ही एक नहीं, वही वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या आपसे दूर आना चाहिए, ये चीज़ होती है। वो एक अपनी ज़िंदगी में जो अगर आप लोगों के केस में डेथ हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मैक्सिमम लोगों का रिश्ता हो सकता है ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि डेथ का कार्ड वहाँ भी था, इधर भी आया। तो वो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि आप उनको मैसेज करो, आप उनको कम्युनिकेट करो। और शायद कहीं ना कहीं अब उनके मन में वो चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं कि जैसे आप पहले उनके लिए परेशान होते थे, उनसे सवाल करते थे, वो आप दोबारा उनसे करें। बट आप शायद आप कर नहीं रहे। वो बहरहाल आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं, ठीक है। अपने अंदर एक ताकत लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा है, तो मुझे वही आपके साथ की ही एनर्जी ज़्यादा दिखती है। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी एक सेक्रीफाइस को भी दिखाती है। तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये भी आता हो, या आपके सेम पर्सन के मन में भी कभी कभी ये भी आता हो कि शायद अब आपके बीच में कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब वो आगे ही बढ़ जाते हैं, किसी और के साथ एक न्यू बिगनिंग कर लेते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बहरहाल अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ही वापस आना चाहते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको एक बहुत पावरफुल, खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, हर तरीके से अबंडेंट इंसान के तौर पे देख रहे हैं, आपको पावरफुल देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसे इंसान, पावर आ गई है आपके अंदर। वो पर्सनैलिटी आपकी पहले वाली नहीं रही है जो रोता धोता था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। वो डिपेंडेंसी शायद मेरे व्यूअर्स ने ख़त्म कर दी है। अगर अभी भी आप अपने पर्सन के लिए रोना धोना मचा के रखे हुए हैं और अभी भी अपने पर्सन के बगैर नहीं, हम नहीं जी पाएंगे, तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे, अगर आपकी सिचुएशन अभी भी वही है, तो भाई साहब फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है बहन जी, ये भाई साहब जो भी हैं आप, ठीक है, आपके लिए नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एनर्जी आज उनकी है जो व्यूअर्स हमारे अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए, एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट होने वाली है। किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, भगवान कुछ कर दो, ठीक है। हम से गलती हो गई प्रभु जी, लेकिन हम झुकेंगे अभी भी नहीं, क्योंकि अभी भी झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो अभी झुकना नहीं है अभी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना आप सर पे चढ़ जाओगे, लड़ने में रहे हैं ना, हो सकता है फाइट्स आप लोगों की बहुत ही कन्फ्यूज हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, किसी तरीके का ट्रांसफ़र, किसी तरीके के मूवमेंट को दिखाता है ये चीज़ है। अगर आप लोग दूर रहते हो, दूर जैसा कुछ दिखा नहीं है, हो सकता है आप लोग दूर रहते हो तो वो आपके पास आना चाहते हैं, या कहीं आपको भूलने के लिए हो सकता है ट्रांसफ़र लेके कहीं जाना चाहते हो, सबके लिए अलग अलग होगा ये चीज़ें। हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहा है, जैसे मैंने बोला देखो मूव ऑन का कार्ड आ गया। वो पेन में है, तकलीफ़ में है, थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अभी थर्ड पार्टी के बारे में सोच नहीं रहे, इतना क्लियर है। अभी आपके पर्सन में सिर्फ उनके दिमाग में आप ही हो। थर्ड पार्टी को वो सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि मूव ऑन करके ऑप्शन पे चले जाते हैं ये चीज़ें। थर्ड पार्टी अभी ज़्यादा दिमाग में है नहीं उनके, ठीक है। अभी आप ही लोग ज़्यादा हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है, जैसे मैंने बोला पेज की एनर्जी थी, तो हो सकता है वो अपने कैरियर के लिए आपसे एक गैप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ें, ये भी चीज़ हो सकती है कि चलो अब सब खत्म करते हैं, छोड़ो रहने दो, अभी हम अपने कैरियर पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, जब हमारा बैक नीचे पैरों के नीचे की ज़मीन जो है मजबूत हो जाएगी, जब मेरा कैरियर सेटल हो जाएगा, तब वो आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे, ये भी चीज़ है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, आप अपने हिसाब से लीजिए। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, यादें जो समय, अच्छा समय आपके साथ बिताया है वो उनको याद आ रहा है, ठीक है। आप लोग बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई बीमार हो घर में, मतलब ज़िंदगी में बोल रही हूँ, उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, उनको चोट लगी हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है। आपके पर्सन एक बुरे हालात से गुजर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन इस वक्त आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और शायद कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, एक्सीडेंट है, उन सब चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं।
दी सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बट फिलहाल उनकी ज़िंदगी में टावर आया हुआ है, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक न्यू केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको घंटा नहीं समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चलो अब थोड़ा सा क्लैरिफायर ले लेते हैं, इसलिए रीडिंग बहुत क्लियर है, एकदम हलवा की तरह है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं, हो सकता है किसी के लिए कोई स्पेशल मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मैक्सिमम लोगों के साथ वही एनर्जी होगी जो मैंने बोल दिया, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, पावर में आना चाहते हैं। पावर में कब आएंगे? जब पैसा आ जाएगा उनके पास। वो मुझे बॉटम में दिख गया उनका, ठीक है, ये चीज़ है। तब तक वो फ्लर्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं सकते, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, उनका इंटेंशन भी है, तो वो अभी इस स्थिति में ही नहीं है कि वो आपको स्टेबल कमिटमेंट दे सकें, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे दूरी इसलिए बनाई हुई है, अभी आपको ज़्यादा अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास कुछ ऑफर आपको स्टेबल देने के लिए है नहीं। शायद हमारे व्यूअर्स डिमांड कर रहे हैं कि स्टेबल कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जो आपके पर्सन अभी देने की स्थिति में नहीं है। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि जब कैरियर हो जाएगा, जब हम पावर में आ जाएंगे, जब हमारी अपनी कुछ औकात होगी कि हम अपने लिए कुछ बोल पाएँ, तब बोलेंगे, तब वो आपको आपके पास आएंगे और आपको ऑफर करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वैंड्स, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दो। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करो। 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आज काफ़ी है। सोलमेट आप लोग होते हैं। 2 ऑफ कप्स वहाँ भी आया था, यहाँ पे भी आया था। वो आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको बर्डन भी है इस बात का कि उन्होंने आपको खो दिया है। उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से कि वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको ले नहीं पा, मतलब आपको खो दिया है उन्होंने, इस बात का उनको तकलीफ हो रही है, इस बात का उनको बर्डन है इस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया है, इस चीज़ का बर्डन है आपकी पर्सन के ऊपर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताएं प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा जैसे फ्लर्ट की एनर्जी वो आपकी तरफ, जैसे मैंने बोला कि अभी उनके पास स्टेबल कमिटमेंट आपको देने के लिए है नहीं, और उनको डर ये लग रहा है कि उनका सच्चा प्यार जो है ना, ये बर्डन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, कि वो कहीं आपको खो ना दें, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि वो आपको फ्लर्ट करके, क्योंकि स्टेबल कमिटमेंट तो है नहीं उनके पास आपको देने के लिए, लेकिन वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। तो जब तक वो किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे, तब तक उनको ये डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो तब तक आप हाथ से निकल जाओ, ठीक है, और वो बेचारे रह ही जाएं, ठीक है, कि आप जब पैसा आया तो आप चले गए। तो इसलिए वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत आपकी तरफ फ्लर्ट से कर सकते हैं आपके पर्सन, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ वेट कर रहे हैं, जब तक ये वेटिंग पीरियड है कि जब तक वो आप इस लायक नहीं बन जाते कि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके, तब तक वो इधर उधर भी फ्लर्ट कर रहे होंगे, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, आपके साथ भी अभी फ्लर्ट वाली ही कंडीशन में रहेंगे, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत उनके लिए हाई ना हो जाए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा आपसे बातचीत करेंगे, ज़्यादा आपको चीज़ों को प्यार का शो करेंगे, तो आपकी अगेन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी, आप उनसे कमिटमेंट की डिमांड करने लग जाओगे। तो ये चीज़ उनको लग रही है, तो इसलिए वो खुद को थोड़ा सा सेफ मोड पे, थोड़ा सा डिटैच रख के, एक स्क्रीन गार्ड लगा के ना, वो तब आपसे बात करें। तो वो जस्ट एक फ्लर्ट वाली एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो मिस बहुत कर रहे हैं, इसलिए वो फ्लर्ट, क्योंकि टच में रहना चाहते हैं वो आपके, ये चीज़ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन प्लीज़। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो, ओनली वन कार्ड डिवाइन प्लीज़। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ वैंड्स, हाँ, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स। फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। दूसरी चीज़, उनको ना
उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना दूर हो गए हो और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, और कुछ आप लोगों के अंदर एक अलग किस्म का चार्म आ गया है। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, आपके पर्सन इसलिए आपको देख रहे हैं, जीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको लग रहा है कि इस बंदे के ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये तो अभी भी बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश है, ग्रो कर रहा है, पावरफुल है, मतलब बड़ा चमक दमक के साथ रह रहा है। शायद हमारे व्यूअर्स हैं, वो अंदर अपना पेन कहीं रखा होगा उन्होंने अपने दिल में, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठीक कर रहे हैं। वो ज़्यादा बहुत डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अपनी कोई बुरी हालत नहीं बना के रखी हुई है। तो ये बात आपके पर्सन को ना बड़ी ख़राब लग रही है, इसीलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और उनकी नज़र ना आपके ऊपर ही है, देख रहे हैं कि आप क्या-क्या कर रहे हो कहीं है। तो ये चीज़ उनको नज़र बना के रखी हुई है आपके ऊपर, ये चीज़ है। तो ये है, वो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? वो आपके ऑरा को ना भूल नहीं पा रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डिवाइन में बताएँ। प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग की एनर्जी है। वेटिंग की एनर्जी है। वेटिंग वही है कि जब वो फाइनेंशियली से, आपके पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के केस में आपके पर्सन अभी इमेच्योर हो सकते हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनकी एज कम हो सकती है, या एज सही भी है, ज़्यादा भी है, तो भी वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि आपको आपके साथ एक अच्छे कमिटेड रिलेशन को कैरी कर सकें, ठीक है? वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं। शादी करने के लिए या किसी को स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए पर्सन का अपना भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो आपकी बेसिक नीड्स को, वीडियो अपने आप बंद हो जाती है। तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब वेटिंग की एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी मैं क्या बोल रही थी, मैं वही भूल गई अब, ठीक है? तो यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है बेसिकली उनकी, कि जब तक वो आपके लिए वो आपको तभी कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते। अभी वो जब भी आपकी ज़िंदगी में, मतलब उनका ये है कि वो आपसे प्यार का इज़हार तभी करेंगे जब वो आपको ये देखेंगे कि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं। तो हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है? अब क्या, अरे ये देखो, ये सब कप्स की एनर्जी है, लेकिन प्यार रिवर्स में है अभी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज़, वो क्या कर रहे हैं कि वो आपके लिए अपना प्यार फील करते हैं, बट वो प्यार अपना शो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, यानी प्यार उनके दिल में है अभी आपके लिए, लेकिन वो सिर्फ फ्लर्ट शो कर रहे हैं आपको, प्यार नहीं शो कर रहे हैं। तो ये है एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, ठीक है? आपको भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लाउडी हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक गुड टाइम आने वाला है, अपनी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, ये भी चीज़ है, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। इस वक्त अगर वो आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है? ये चीज़ देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अरे वाह, जब ये दो खुल गए हैं तो मैं इसको ले लेती हूँ। ट्विन फ्लेम दिखा मेरे को अभी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी स्ट्रांग है। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए हैं, लेकिन आप उनका पहला प्यार हो। झगड़े के बाद भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार आई है, वो भी एक चीज़ को दिखाती है ना। तो फाइट्स आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हुई हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं तुम मुझे मनाओ आके, ठीक है? वो तलवार लेके बैठे हुए थे ना, ये भी चीज़ है, ईगो पकड़ के बैठे हुए हैं। उनका ये है कि मैसेज का वेट करें, जैसे मैंने बोला था ना, स्टॉकिंग की एनर्जी है आपको। अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, हो सकता है कंप्लीटली नहीं बात कर रहे हो, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप उनको मनाओ आकर के, ठीक है? ये चीज़ है, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज करो, कॉल करो, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? आप उनको वैसे ही पैम्पर करो जैसे पहले उनके भाव वो खाते थे और आप उनको खिलवाते थे भाव, वैसे ही खिलवाओ उनको, ये लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तुम्हारे पास है ही क्या छोड़ने के लिए? बढ़िया है, काम धाम तो करते हो नहीं। चलो बुरा नहीं मानना, मैंने ऐसे बोला मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। देखते हैं कितना छोड़ देते हैं, ठीक है? चलो प्लीज़ डिवाइन, एकदम खुश मत हो जाया करोगे, अरे ऐसे कर देंगे, वो थॉट्स हैं, ये माइंड में आते रहते हैं, ठीक है? तो हमेशा स्टेबल रहना, अभी रिजिड रहना, फर्म रहना, ठीक है? अपने आप को टूटने नहीं देना है ज़िंदगी में कभी किसी के लिए भी, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ठीक है, हम 5 कार्ड्स ही निकालेंगे, अगर किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा आना होगा तो देख लेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे। इस वक्त आपके पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, डेस्परेटली मिस कर रहे हैं। उनकी परिस्थितियां हैं कुछ जिसकी वजह से वो थोड़े से डिटैच हैं, लेकिन ओवरऑल वो सोच आप ही के बारे में रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। देखो क्या है, वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। ठीक है, वो आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल कर दो, मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो, इस तरह से वो वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। मतलब तुमने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब हमारे व्यूअर्स ने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन इसके बाद भी वो आपको भूल नहीं सकते। कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अरे बाप रे, यही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हाँ, होता है कुछ लोगों को, खुद क्या करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उनको लगता है आपने हमारे साथ इतना हर्ट किया। वो अपना ही घाव देखते रहते हैं हमेशा, उनके व्यवहार से सामने वाले को कितना घाव मिला है वो उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को डिवाइन आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ट्रस्ट, ईगो, आप लोगों को भरोसा नहीं है, आपके रिश्ते में भरोसे की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। ट्रस्ट, अगर आप पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, खुद को सरेंडर कर दीजिए। इसलिए आप डिवाइन के जो भी हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारे साथ ज़िंदगी में अच्छा या बुरा जो भी होता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। ठीक है, तो जो चीज़ मिले ना उसको डिवाइन का प्रसाद समझ के ले लीजिए कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, हमें तकलीफ मिल रही है, तो भी हमारा कर्मा कट रहा है। और डिवाइन से कभी ये प्रे मत करो कि मतलब उनसे ये बोलो कि मुझे उसे सहने की शक्ति दो, ताकि मैं उस कर्मा जो मैं फेस करना है, जो दर्द जो तकलीफ हमें मिले, हम उसको फेस कर सकें और वो कर्मा हमारा कट सके। ठीक है, क्योंकि कर्मा अगर अभी रोक दोगे तो वो आगे जाके कहीं किसी और जन्म में हो सकता है और सूद ब्याज के साथ उस पर ऐड हो जाए, या फिर उस कर्मा की वजह से ही शायद एक और जन्म आपको लेना पड़े। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने शायद ज़िंदगी में सब कुछ ठीक किया है, सारी सजाएं आपको मिल चुकी हैं, बस उस एक कर्मा के लिए आप डिवाइन से बार बार कह रहे हो कि आप बच जाओ, और आपको डिवाइन बचा भी लें आपके किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म की वजह से। लेकिन हो सकता है कि आपको एक नया जन्म सिर्फ उस कर्मा को भोगने के लिए ही लेना पड़े। ठीक है, तो हमें जो भी ज़िंदगी में दर्द या खुशी मिलती है उसका कारण सिर्फ इतना ही होता है कि वो हमारे ही किसी पूर्व जन्म का या इस जन्म का कोई कर्म होता है, कोई कर्मा होता है जो बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, उन पे फेथ रखना है, गम मिले खुशी मिले जो मिले एक्सेप्ट करना है, सहना है। सिर्फ डिवाइन को ये करना है, आप हमारे साथ रहना और हमें इसको सहने की क्षमता देना, दर्द कम महसूस हो इस बात का ख्याल रखना, इतना करना है। ईगो है, ठीक है, अहंकार है, शायद आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी और आपके पर्सन भी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। या आपके पर्सन में ईगो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनकी तरफ आई है, तो ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड आई चक्रा, मेंटल कन्फ्यूजन है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, कन्फ्यूज हो सकता है, हमारे व्यूअर्स भी कन्फ्यूज हो गए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपकी एनर्जी है क्योंकि सोलमेट ट्विन फ्लेम में आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो मैं डैम श्योर हूँ कि अगर मैं ये रीडिंग निकालूंगी ना, मैं अगर आपके लिए निकालती तो आपकी भी एनर्जी यही होगी। ठीक है, सेम एनर्जी होगी। आपके अंदर भी कन्फ्यूज़न है, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, सेल्फ लव कर रहे हो, माइंड में है, क्योंकि आप भी शायद अब इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हो। आपके अंदर भी थोड़ा सा ईगो आ रहा है, गुस्सा है आपके अंदर भी कि आपने के पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, हर्ट किया है, जो भी रीज़न रहे हो, आपके अंदर भी अब कहीं ना कहीं ईगो है। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव की कंडीशन में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, आप इसलिए आए हैं कि आपके प्रतिष्ठा के ऊपर दाव लगाया गया है। ठीक है, आपको हर तरीके से शायद नीचा दिखाया गया है। जब भी कोई इंसान आपको थर्ड पार्टी में पुट करता है तो उसकी सिंपल सी एक सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि इसका मतलब हम इस लायक नहीं थे। ठीक है ना, हम इस लायक नहीं थे, इसलिए ही तो किसी और पर्सन को लाया गया ना हमारी ज़िंदगी में, हमारा ऑल्टरनेटिव समझ के लाया गया, या हमें अकेला छोड़ा गया है, उसको प्रायोरिटी दी गई, तो हम वहाँ पे अपनी वहाँ पे ईगो आ ही जाती है। ठीक है, सेम चीज़।
तो ईगो से हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, और आपको चीज़ों को उस तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि ये कर्म था हमारा, मिलना ही था दर्द, ये जिस वक्त से मिला है, हो सकता है इसको हमने किसी और जन्म में हर्ट किया होगा, तो अभी ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ बचा होगा तो शायद ये और हर्ट करने आएगा, ये भी चीज़ हो सकती है। तो थर्ड आई चक्र आपको अपने आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आपको वो मेंटल क्लैरिटी आपको मिल सके। आप या आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है, ठीक है, या ये नाम और ये अक्षर आप लोगों के नाम में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। ए से हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या ये अक्षर आप लोगों के दोनों के में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। कुछ है नहीं उनके पास एक्चुअली कहने के लिए, क्योंकि कमिटमेंट देने की कंडीशन उनकी अभी है नहीं, और जब तक वो कमिटमेंट दे नहीं सकते तब तक क्या ही आपसे बोलें, क्या ही आपको बोले, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच कर लो, तो फ्लर्टेशियस एनर्जी में है, ताकि टच में भी बने रहो, क्योंकि वो आपको खोने से भी डर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है आपको रिश्ते में, ईमानदारी की ज़रूरत है। शायद जो ईमानदारी आपके पर्सन के एंड से नहीं निभाई गई, या कहीं कुछ आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी भी खुद को धोखा दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनका पर्सन टॉक्सिक है उनके लिए, उसने सिर्फ उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी है, बट स्टिल अगर आप अभी भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आप अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा सोलमेट है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको खुद के लिए ईमानदार होने की ज़रूरत है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी भी अपने पर्सन का बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका पर्सन उनके लिए सिर्फ टॉक्सिक है, उसने कुछ भी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में ऐड नहीं करी। तो आपके डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, अपने प्रति ईमानदार होने की ज़रूरत है, खुद को झूठ मत बोलो, ठीक है, अदरवाइज़ आप इस दर्द में फंसे रह जाओगे। और अगर कोई है कि जैसे ईगो में कई बार क्या होता है कि आपके अंदर ये थॉट आ सकते हैं, अच्छा सामने वाले ने मेरे को थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, हम भी अपने लिए ढूंढ के लाएंगे एक और। तो इस तरीके से कभी नहीं करना होता है, ठीक है। जब तक आप एक रिलेशन में पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते, खुद को आप पहले टाइम दीजिए, ब्रेकअप लीजिए, सेपरेट होइए, खुद को हील करिए, अच्छे से सोचिए। जब पुराना पर्सन आपकी ज़िंदगी से बाहर चला जाए पूरी तरीके से, जब उसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, वो आपके सामने आए तो आपको कोई फीलिंग नहीं आए, वो आपके सामने ना भी रहे तो भी कोई फीलिंग ना, तब आप एक नए रिलेशन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन जो लोग ये गलती करते हैं कि उनका क्या होता है कि एक जगह ब्रेकअप हुआ, हम दूसरी जगह होकअप कर लेते, ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कहीं खुश नहीं होते। जब आप मल्टीपल रिलेशंस में जाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप फिर किसी के साथ भी कंटेंटेड फील नहीं करते। आप एक पर्सन से बात कर रहे होते हैं, दूसरा पर्सन आपके दिमाग में चल रहा होता है। आप किसी एक के साथ होते हो, आपको कई लोग इकट्ठे आपके दिमाग में आ जाते हैं। जितने लोगों के साथ आपने इंटीमेट किया है, या जितने लोगों को आपने छुआ है, या जितने लोगों के साथ आप बातें करते हो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, क्योंकि जिनसे भी आप बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपको उनमें इंटरेस्ट है, तभी तो बात कर रहे हो, तो कोई बात तो उनमें आपको अच्छी लग रही है। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। और क्योंकि आप डिफरेंस वो सभी में ढूंढ रहे हो, तो आप अपनी थाली में एक प्लेटर सजाना चाहते हो बेसिकली, तो ये खाना नहीं है। समझ में आया? तो अगर हमारे व्यूअर्स, आपके लिए भी ये चीज़ है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं हम दूसरा ढूंढ लेंगे, तीसरा ढूंढ लेंगे, तो नहीं, पहले खुद को हील करिए। क्योंकि जब आप एक पास्ट रिलेशन की टॉक्सिसिटी लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे जाते हैं, तो क्या होता है, जो आपका पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका होता है, जो गलतियाँ कर चुका होता है, आप उस नए रिलेशन में जाके, हो सकता है वो पर्सन सही हो, ठीक हो, लेकिन क्योंकि आप पिछले रिलेशन से हर्ट होकर के आए हो, तो अब वो सारी खामियां और इसका गुस्सा आप उस पर्सन पे निकालते हो जाके, ये भी चीज़ होती है। तो कभी भी किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में किसी की छोड़ी हुई खाली जगह को भरने के लिए नहीं लाएं, उस घाव को पहले खुद भरें, हील हो, प्रिपेयर्ड हो। जब आप हैप्पी हो, तब आप किसी की ज़िंदगी में जाएं। अपने लिए भी ऑनेस्ट रहें, उस रिश्ते के लिए भी ऑनेस्ट रहें। क्योंकि जब हम एक गंदी मेंटेलिटी के साथ कि हमें किसी और ने हर्ट किया है, हम किसी भाई जिसने हर्ट किया है उसके साथ पंगा करो ना। एक नए पर्सन को जो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, जो आपको हील करने में मदद कर रहा है, आप उसको तकलीफ कैसे दे सकते हैं? मतलब आप फिजिकली उसके साथ में हैं, वो दीपिका पादुकोण वाला सिस्टम हुआ कि हम मल्टीपल उस रहते, तो ये तो सेम वही मेंटेलिटी हो गई ना। क्या आप फिजिकली किसी और के साथ हैं, मेंटली हमारे दिमाग में चल रहा था कि वो सेम बंदर, तो वो दीपिका और रणवीर वाला केस हो गया। तो वैसे नहीं करना है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ईमानदार रहने की ज़रूरत है। कोई अगर गंदा है,
उसको गू खाना है तो खाने दो ना, तुमको काय के लिए खाना है, ठीक है। अगर कोई इंसान गलती करता है, अगर हमें किसी को चोर बोलना है तो हम खुद भी चोरी कर लेंगे, तो फिर चोर कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए तो अपने आप को सही रखना है ना, तो फालतू रिलेशंस में नहीं जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताएं। पीकॉक, ओके, आपको एक क्वीन ऑफ वेंट्स ही रहना है। अगर हमारे जो व्यूअर्स क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में है, एक्चुअली वो बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हैं आप वैसे ही रहिए। अगर आप अभी तक क्वीन ऑफ वेंट्स की यानी सेल्फ लव की कंडीशन में नहीं आए हैं, आपको अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अभी भी रो धो रहे हो, स्यापे पड़े हुए हैं, खाना छोड़ के रखा हुआ है, हालत बिगाड़ के रखी हुई है, तो आपको इस पोजीशन में आना है। जैसे एक पीकॉक होता है ना, खूबसूरत मोर होता है ना, वो जब नाचता है तो सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, सेम आपको वैसे ही होना है। आपको क्या करना है, आप अपना नया हेयर कट ले सकते हो, नए कपड़े खरीद सकते हो, स्पा ले सकते हो, अपना फेशियल वाला पार्लर जा सकते हो, किसी तरीके की कुछ नई चीज़ें एक्टिविटी अपने साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अच्छे एक्सपेरिमेंट जो आपको पॉजिटिविटी दे, ठीक है। और आप कोई नई क्रिएटिविटी अपने अंदर लेकर के आ सकते हो, जिससे क्या हो सकता है, कोई नई हॉबी में जुड़ सकते हो, तो आप खुद से हैप्पी हो जाओगे। सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, खूबसूरत दिखना है, अच्छे से रहना है, किसी का मातम नहीं मनाना है आपको, ठीक है। आपको सबसे अलग खड़े होना है और लोगों को खुद को देखने देना है, मतलब उसको गलत वे में नहीं मिल लेना है। जो भी मैंने 2 मिनट पहले बोला था वो सेम चीज़, आपको चीट नहीं करना है किसी को, बट खुद का ऑरा इतना खूबसूरत करना है, इतना अच्छा दिखाना है ना खुद को कि लोग आपको नोटिस करें, ठीक है। ये चीज़ आपकी आपके होने को नोटिस करें लोग कि हाँ आप भी कोई हो, आकर्षित हो आपकी तरफ, इस तरह से अपना और आपको बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से बनाना है, मतलब क्वीन ऑफ वेंट्स ही आपको बनना है, ठीक है। तो जो व्यूअर्स हमारे क्वीन ऑफ वेंट्स हैं, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही हो, वैसे ही रहना है आपको। चलिए यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें बताएं। वन लास्ट सफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, जैसे यहाँ पे गुड लक आ रहा है, अच्छा समय आप लोगों की ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून शो करता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। तो जो भी है बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, ठीक है। जो अभी तक करते आ रहे हो वो आपको सेम नहीं करना है, जैसे मैंने बोला वही सेम कंडीशन है। अब आपको अभी तक अगर आप रो धो रहे थे या करियर में या कहीं पे भी, ये मैं ओवरऑल भी निकालती हूँ आपके लव के अलग भी, तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी चीज़ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, किसी भी चीज़ में अगर आप सेम वही एफर्ट बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, लेकिन आपको फेलियर मिल रहा है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। वट रिमेन पॉजिटिव, हालात चाहे जैसे हों, डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि किस्मत का पहिया आपका घूमने वाला है, आपकी ज़िंदगी में गुड लक आने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के रिलेशन में भी आ रहे हैं, और आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरत बदलाव आने वाले हैं। तो उनके लिए आपको रेडी होना है और बहुत खूबसूरती से रेडी होना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद से प्यार करना है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।